Hello and welcome back to another tutorial of Excel VBA from Practical IT। इस वीडियो में आज हमारा VBA का टॉपिक होगा। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ VBA में आज। इसका नाम है टॉपिक का जो नाम है हमारा वो है पैरामीटर अरे। पैरामीटर अरे हम देखेंगे VBA में हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है। गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ नया नया टॉपिक लेके आता रहूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो किस ट्यूटोरियल पे आप चाहते हो मुझे वीडियो बनाना। मैं उस ट्यूटोरियल पे आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। और गाइस, वन थिंग मोर, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें रोज़ हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ नया नया वीडियो इसमें डालता रहूँगा एक्सेल VBA से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ आपके जो बेसिक स्किल्स हैं एक्सेल VBA के उनको आप अपग्रेड कीजिए, इंटरमीडिएट पे लाइए, फिर इंटरमीडिएट से आप एडवांस में जाइए। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होगा। तो आप तभी कर पाओगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें सब कुछ बेसिक बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 70 to 80% अपना बेसिक जो है VBA में कवर कर लिया है। तो अभी जो हमारा जो आगे वाले जो भी ट्यूटोरियल होंगे आते वक्त, वो जो आने वाले में समय में मैं इसमें जो अभी एडवांस हमारा चल ही रहा है एडवांस चलेगा, प्लस बेसिक भी एक आध हो सकता है। डिपेंड्स करता है आपके कमेंट्स पे, आप क्या कमेंट्स में चाहते हो। आप कमेंट्स में जो आप बताओगे उसी पे हम टॉपिक पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पैरामीटर एरे की तरफ। हमारा पैरामीटर एरे क्या होता है बेसिकली? पैरामीटर एरे बेसिकली एक तरह का, आप उसको बोलिए एरे कंटेनर होता है। एरे कंटेनर यानी ये बहुत सारे एरे एक्सेप्ट करता है। ये एरे वैल्यूज़ है काफ़ी सारे एक्सेप्ट करता है ये पैरामीटर एरे। ये आपका इनबिल्ड फीचर है आपका VBA का। ठीक है, तो पैरामीटर एरे हमारा टॉपिक होगा आज का। पैराम एरे मैंने बताया एक तरह कंटेनर होता है ये एरे कंटेनर। इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल एरे वैल्यूज, राइट। मल्टीपल एरे वैल्यूज मीन्स आप रेंज में कुछ भी आप दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, आप नंबर दे सकते हो, आप कुछ भी इसमें जो है टेक्स्ट आप दे सकते हो। जो लास्ट वीडियो आपने चेक किया होगा वो भी एक तरह का कंटेनर ही था जो मैंने लास्ट VBA का वीडियो बनाया था। तो पैरामीटर एरे बेसिकली एक जो जिसका जो नाम होता है VBA में वो है पैराम एरे। बेसिकली इसका जो पूरा नाम होता है पैरामीटर एरे होता है, राइट। पैरामीटर एरे क्या होता है? एक बेसिकली एक एरे कंटेनर होता है जो कि मल्टीपल एरेज अपने अंदर रिसीव करता है, ये मल्टीपल एरेज वैल्यू की, राइट। और ये जो है पैराम एरे क्या होता है हमारा? ये पैराम एरे इज अ कीवर्ड जिसको हम डिनोट करते हैं अपने फंक्शंस में या सब प्रोसीजर में। ये कीवर्ड है ये पैराम एरे। तो हम पैराम एरे जो कीवर्ड होता है वो यूज़ करते हैं फंक्शंस में, प्रोसीजर में, राइट। और ये जो है पैराम एरे इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट। ठीक है, ये रूल है इसका कि आपको पैरामीटर एरे आप जो इसमें यूज़ कर रहे हो वो आपको इसे एज ए वेरिएंट डिक्लेयर करना होगा। और वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो पैराम एरे होता है ये आपका हमेशा लास्ट आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए। मस्ट बी लास्ट आर्ग्यूमेंट इन प्रोसीजर। इसका मतलब मान लीजिए आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, 3-4 वैल्यूज़ के आर्गूमेंट पास करने हैं, आप कुछ भी आर्गूमेंट पास करते हो तो ये जो पैरामीटर एरे है वो आपका हमेशा एज ए लास्ट पैरामीटर रहेगा, वो लास्ट आर्गूमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे काम, ये आपका इसमें आपको मैंने जानकारी दे दी पैराम एरे की, ये क्या होता है, ये किस लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब इसके जो है आप बेसिक एग्जांपल पे चलेंगे कुछ। तो आइए हम चलते हैं अपने ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे अपने विजुअल बेसिक एडिटर की तरफ। ऑल्ट F11 प्रेस कीजिए। ऑल्ट F11 को प्रेस करने के बाद मैं इसमें कुछ छोटे छोटे जो हैं कुछ 3-4 फंक्शन हैं वही आज देखेंगे। इसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। ठीक है,
तो मैं पहले फंक्शन से स्टार्ट करूँगा। वेरी सिंपल है, बेसिक लाइन बाय लाइन मैं जैसे मैं आपको बताता था वैसे लाइन बाय लाइन हम यूज़ करेंगे इसमें, राइट। तो आइए चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। फंक्शन आप ऐसे डिक्लेयर करते हो, पहले आप टाइप कीजिए फंक्शन, उसके बाद मान लीजिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, join underscore text, राइट। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं टेक्स्ट है टेक्स्ट ज्वाइन करूँगा। पहला मेरे इसमें आपको नाम दीजिए माई array as variant as string। ये जो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम होगा पहले हम फंक्शन टाइप करेंगे, उसके बाद जो हम फंक्शन पास करना चाहते हैं, जो फंक्शन का हम नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए, राइट। ये आप पहले समझ लो ये मैंने क्या लिखा है। ये जो पहला है, जो नॉर्मली जो फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड आएगा इसमें। उसके बाद जो फंक्शन का आप नाम देना चाहते हैं, किस नाम का आप फंक्शन बनाना चाहते हैं, ये जो पैरामीटर एरे है, पैराम एरे आपको ऐसे डिक्लेयर करना है। पैराम एरे पहले आप टाइप कीजिए कीवर्ड पैराम एरे, जो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कीवर्ड है पैराम एरे है। ये पैराम एरे कीवर्ड दीजिए, उसके बाद आप इसका नाम दीजिए पैराम एरे का, और उसके बाद आपको ये जो है एज ए वेरिएंट डिक्लेयर करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो होता है एज ए वेरिएंट डिक्लेयर होता है, ठीक है। वेरिएंट आपको डिक्लेयर करना है ब्रैकेट ऊपर बंद करके। उसके बाद एज स्ट्रिंग, मतलब इसमें फंक्शन ये क्या रिटर्न करेगा, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, राइट। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू लेता हूँ मैं, एक्सेल ले लिया, वीवी ले लिया, उसके बाद मैंने SQL सर्वर ले लिया, पावर BI, सेल्सफोर्स मान लीजिए, ऑल्ट्रिक्स, पावर क्वेरी, राइट। ये मेरे कुछ मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज़ लिए हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी धीरे धीरे इसमें क्या कैसे काम करता है, राइट। तो ये मान लो मुझे ये जो एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन बनाने के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं मैं इनको कंबाइन करूँगा। जैसे आपने ज्वाइन टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट ज्वाइन आपका एक फंक्शन होता है, आप जैसे कंबाइन करते हो, मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले मेरा एक्सेल लिखा आ जाए, फिर कोमा आ जाए, वीबी आ जाए, फिर कोमा आ जाए, ऐसे करके सारी वैल्यू मुझे ज्वाइन करनी है। या तो फिर आप कोमा की जगह आप जो डिलिमिटर में कोमा लगा रहा हूँ उसको कुछ भी लगा सकते हो, स्पेस लगा लीजिए, पाइपलाइन लगा लीजिए, अब डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलिमिटर के लिए मतलब एक वर्ड के बाद मुझे क्या कोमा लगाना है या कुछ भी लगा सकता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा डिलिमिटर एज स्ट्रिंग, राइट। मैंने बोल दिया डिलिमिटर, बोल दिया डिलिमिटर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने इसमें कॉमा ले लिया, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो, आप पाइपलाइन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए पाइपलाइन ले लेता हूँ। उसके बाद अगर आप मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ अभी, मैंने यहाँ पे बोला इक्वल टू, फंक्शन का नाम मेरा ज्वाइन टेक्स्ट, राइट। तो मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है, ये आपका सेकंड एरे हो जाएगा, कोमा प्रेस कीजिए, ये आपका थर्ड एरे हो गया। ये क्या है, ये बेसिकली एज ए पैरामीटर एरे है जो कि आपका मल्टीपल एरे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कोमा दे के आप प्रेस कीजिए, उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। एंटर मारने के बाद अगर मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू करने के बाद अगर मैं आपको माई एरे दिखाता हूँ, अभी माई एरे पे वॉच विंडो देखना गाइस। वॉच विंडो में अगर आप इसको ओपन करोगे, इसमें आपके पास 3 एरे हैं। ये आपका 0 एरे है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इट एक्सेप्ट मल्टीपल एरे वैल्यूज, राइट।
हर एरे की उसमें डिफरेंट वैल्यू होती है। इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करने के बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे, ये आपका वैल्यू 2 में आओगे। वैल्यू 2 में आने के बाद यहाँ पे जो है मेरी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कैप्चर हो रखी है, ठीक है। एक्सेल आ गई, वीबीए आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है। वो इसके अपने अपने वैल्यू हैं। ये जीरो वाले के ये हैं, एरे 0 का ये है, एरे 1 का ये है, माई एरे 2 का ये है। तो ये है, इसमें क्या कर रहा है बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया, इसमें जो एरे है वो एरे एक्सेप्ट कर रहा है ये, राइट। तो आइए हम ये जो पहला जो एरे है हम इसको फोकस कैसे करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम एक और वेरिएबल लेंगे जो कि हम वेरिएंट डिक्लेयर करेंगे इन एरो को यूज़ करने के लिए, राइट। मैं बोला डिम एर काउंट एज वेरिएंट फॉर ईच एर काउंट इन माई एरे, राइट। ये मैंने बोला। उसके बाद नेक्स्ट एर काउंट, राइट। debug डॉट प्रिंट एर काउंट डॉट एड्रेस। एर काउंट जो मैंने एरे ले रखा है, किसी एक पर्टिकुलर एरे को आप एर काउंट कीजिए। जैसे आप कहते हैं ना फॉर ईच सेल इन अ रेंज, तो एक तरह से वही वैसे ही लूप है ये, फॉर ईच एर काउंट इन माई एरे, जो आपको 3 यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ दोबारा। टाइप किया, डबल क्लिक, एंटर किया। एंटर करने के बाद डिबग करते हैं। अब देखिए 3 एरे आ गया। जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये आपका एर काउंट होगा वेरिएबल ये वाला, फिर सेकंड टाइम ये होगा, फिर थर्ड टाइम ये होगा। तो वही मैंने दिया है, डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू। अब यहाँ पे एर काउंट का एड्रेस यानी पहले वाले का एड्रेस दीजिए आप मुझे, स्टेप इनटू। आप देखोगे B7 to B11, B7 to B11 पहले का आपका एर काउंट 0 का आ गया, माई एरे 0 का एड्रेस। उसके बाद जो एर काउंट 2 है, माई एरे 2, उसके बाद मुझे ये वाला एड्रेस देगा, राइट। स्टेप इनटू B13 का एड्रेस दिया इसमें। उसके बाद जो लास्ट रह गया माई एरे 2, वो मुझे इसका एड्रेस देगा जो आपने लास्ट एरे लिया हुआ है। स्टेप इनटू देखा आपने B15 to B17। तो ये एक तो आपका बिल्कुल बेसिक था ये, इसमें क्या कैसे काउंट होता है तो मैंने आपको बता दिया। एरे कैसे माई पैरामेरे कैसा काउंट होता है। अब चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ कि हम फंक्शन कैसे इसमें यूज़ करेंगे, राइट। इसको मैंने कॉपी किया, सेम टॉपिक रहेगा हमारा, सेम मैं रखूँगा इसमें। ज्वाइन टेक्स्ट था ना इसमें, मान लीजिए ज्वाइन टेक्स्ट अंडरस्कोर, मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग str, राइट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, इसमें कुछ मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक है गाइस। ये तो आपने इसमें पता कर लिया कि ये एर काउंट हो गया, एक एर काउंट, 2 एर काउंट, 3 एर काउंट। मगर इसके अंदर की जो वैल्यूज़ है एक्सेल वीबीए, इसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल लेना होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, डिम माई वैल एज वेरिएंट, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा। ये तो हमारा आउटर लूप हो गया। बोलूँगा फॉर ईच माई वैल इन एर काउंट, राइट। नेक्स्ट माई वैल, debug डॉट प्रिंट माई वैल, ठीक है, माई वैल करता हूँ। टेक्स्ट ज्वाइन स्ट्रिंग है, आइए गाइस चलते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन स्ट्रिंग, टेक्स्ट ज्वाइन स्ट्रिंग, ठीक है। पहला ये एरे है, कॉमा प्रेस कीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए, फिर ये रेंज सेलेक्ट करिए। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ इनर लूप लगाया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों लगाया है। उसके बाद फिर हम अपना फंक्शन बनाएंगे, राइट। मैं स्टेप इनटू कर लेता हूँ, स्टेप इनटू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें जो है ये जो पहला जो हमारा एरे काउंट है, ये जो ये वाला जो एरे काउंट है,
सॉरी फिर से देना पड़ेगा एड वॉच। अच्छा हमने ये वाला सेलेक्ट नहीं किया सेल्सफोर्स राइट। तो ये हमारा पहला जो एयर काउंट है, एयर काउंट ये वाला पहले ये वाला पकड़ेगा 0 जो कि इसमें इतनी वैल्यू चाहिए इन वेरिएबल्स में राइट। तो मैंने इसको बोला फॉर ईच माई वैल्यू इन एयर अकाउंट, यानी इनकी जो हर एक वैल्यू है जो इस एयर अकाउंट में वो मुझे प्रिंट करा के दीजिए। डिवाइड स्टेप इनटू पहला वैल्यू क्या है एक्सेल आ गया ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वैल्यू वीबी क्या करेगा पावर पॉइंट में आपको ये प्रिंट कर देगा ठीक है। मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, रन करता हूँ एक बार, रन किया पावर भी आ गया। अब उसके बाद जो अभी इस वाले पे जाएगा नेक्स्ट एयर अकाउंट पे जाएगा ये वाला जो है, ये वाला क्या है वो ये है, इस पे जाएगा ये राइट। D1 स्टेप इनटू अब इस पे आ गया ये। अब इस पे बोल रहा है इसकी हर एक वैल्यू प्रिंट कराओ। D1 स्टेप इनटू इसको मिटा देता हूँ। D1 स्टेप इनटू पहला आ गया अल्ट्रिक्स, फिर आपका आ गया पावर क्वेरी एंड सो ऑन। ये जो है ऐसे आपका जो बेसिक मैंने आपको ही बता रहा हूँ ये ऐसे काम करता है ये एयर काउंट ठीक है। तो चलते हैं इसके अब जो है टेक्स्ट को ज्वाइन करने वाले पार्ट में चलते हैं। कॉपी करना है ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कीजिए। मान लीजिए मुझे इसको ज्वाइन टेक्स्ट, मान लीजिए मैं इसको TXT कर रहा हूँ। कॉनकैट लिख दीजिए, कॉनकैट _TXT ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। उसके लिए जो मैंने डिलीमीटर लिया है किस लिए लिया था, वो मैंने इनको इन वैल्यू कंबाइंस करके जो बीच में जो डिलीमीटर लगाएंगे हम मैंने उस लिए लिया है वैल्यू ठीक है। तो आइए हम इसको एक मैं जो इनकी जो वैल्यूज़ है कंबाइन करके मैं कहीं पे स्टोर करूँगा। डिम माई स्टोर वैल्यू, मान लीजिए मैं बोलता हूँ स्टोर वेल एज ए स्ट्रिंग दे दीजिए, स्ट्रिंग ही रहेगा हमारा ठीक है। क्या था बोला स्टोर वेल इज इक्वल टू, स्टोर वेल खुद रहेगा वो ठीक है। उसके बाद %, उसके बाद आप ये जो अपने डिलीमीटर है वो लगाइए डिलीमीटर %, उसके बाद जो इसमें जो वैल्यू आएगी माई वैल्यू की वो इससे कंबाइन हो जाएगी राइट। यहाँ पर थोड़ा समझना आपको, यहाँ पे क्या बोला है जो मेरी वैल्यू आ रही है ये वाली पहली वैल्यू ये तो रहे प्लस उसके बाद ये लग जाए जो डिलीमीटर है पाइपलाइन। तो उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो उसके आगे वाली वैल्यू ये लग जाएगी ये वाली ठीक है। तो इसको भी हम एक बार देखेंगे इसी से। उसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं बोलता हूँ कॉनकैट टेक्स्ट राइट। फर्स्ट मेरा पहला मेरे कॉमा दीजिए, ये सिलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, इसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर ठीक है। स्टेप इनटू 3 आपके पास आ गए हैं ठीक है। पाइपलाइन में आपके पास वैल्यू आ गया, पहला वाला एरे आ गया, उसके बाद उसकी वैल्यू पहली वैल्यू पकड़ेगा पहले एरे की। अब स्टोर में चेक करना आपको क्या है, स्टोर में आप देखोगे पहला आ रहा है आपका पहला पाइपलाइन आ रहा है, फिर आपका एक्सेल आ रहा है ठीक है। अभी जो पहला वाला पाइपलाइन है उसके हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले आप एक बार इसे कंबाइन कर लीजिए। और जब नेक्स्ट टाइम चलेगा नेक्स्ट टाइम माई वैल्यू में क्या सी वैल्यू आएगी, एक्सेल की दिखा रहा है ना अभी होवर करने पे, अभी आपको VBA की दिखाएगी इसमें ठीक है। स्टेप इनटू VBA आ गया इसमें देखा, इसमें देखिए एक्सेल पाइपलाइन फिर VBA, फिर ऐसे ही आपको ये ज्वाइन करना है पूरा मल्टीपल। मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये ज्वाइन हो गया। अब देखिए इसमें स्टोर की वैल्यू आप चेक कीजिए, एक्सेल VBA सब कंबाइन हो गया पाइपलाइन से। उसके बाद मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, फिर दोबारा आप चेक कीजिए सेल्सफोर्स आ गया। उसके बाद दोबारा रन कीजिए, दोबारा रन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई है ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो, कॉपी कीजिए क्वेश्चन मार्क एंटर, देख रहे हो आप अभी आपके पास वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है, जो पहला वाला है वो मुझे हटाना है। कैसे हटाओगे, इसके लिए आप फंक्शन बना सकते हो। जो हमारा एक जो हमें लास्ट वैल्यू जो पास करनी है हमें यहाँ पास करनी है इज इक्वल टू स्टोर वैल्यू राइट। स्टोर वैल्यू आ गई, स्टोर वैल्यू में ये है। अब इसी को मुझे मॉडिफाई करके इसका जो फर्स्ट वाला है वो हटाना है ठीक है। तो मॉडिफाई में आप क्या करोगे, मुझे लेफ़्ट का लेना है,
या तो फिर राइट कर लीजिए, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे करते हो। वी डॉट राइट कर दीजिए आप। राइट में आपकी जो ही रहेगी स्टोर की वैल्यू लेंथ आप क्या बोलोगे, लेंथ आपका क्या है, पूरे में से आपको लेना है स्टोर की लेंथ, स्टोर वैल्यू की लेंथ माइनस लेंथ ऑफ डिलिमीटर, राइट। इसको बंद करूँ मैं। अगर मैं इस कोड को अब रन करता हूँ, इस लाइन को स्टेप इनटू करता हूँ, स्टेप इनटू, अगर आप चेक करोगे इसमें इसकी जो वैल्यू है कॉन्कैट टेक्स्ट की, क्या ये अब देखोगे तो आप चेक करोगे इसमें जो वैल्यू है प्रॉपर हो गई है। यहाँ जो पहले का जो पाइपलाइन था वो उसने हटा दिया है, राइट। तो इस तरह से जो है आप इसका कंबाइन कर सकते हो। मान लीजिए इसको एक बार फिर से रन करता हूँ मैं, ठीक है। एंटर मारा, देखा गाइस इसने तुरंत जो वैल्यू आपकी कम इसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे उसको कॉन्कैटिनेट करते हो। मान लीजिए तो मैंने इसमें पाइपलाइन दे रखा है, आप यहाँ पे कोमा दे दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, रन कीजिए, कोमा सेपरेटेड हो गया। इस पर मान लीजिए आपको स्पेस देना है, ठीक है, स्पेस दिया आपने, रन कीजिए। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये जो मेरा डिलिमीटर है तो मैंने बाहर रखा है, तो मुझे डिलिमीटर मुझे अंदर रखना है इस फंक्शन में ही, पैरामीटर में। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, गाइस ध्यान दीजिएगा, इट मस्ट बी डिक्लेयर एज वेरिएंट एंड मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट इन प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं इसको जो डिलिमीटर है मैं अंदर पैरामीटर में रखना चाहता हूँ फंक्शन के, टेक्स्ट 1, मान लीजिए मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरा दूसरा फंक्शन बनाऊँगा मैं ये, और ये कह रहा है जो पैरामीटर एरे का जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये सबसे लास्ट में रहना चाहिए, यानी इससे पहले आप कोई सा भी आर्ग्यूमेंट रख लीजिए, डिलिम एज स्ट्रिंग, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब चेक कीजिए, मस्ट बी लास्ट आर्ग्यूमेंट इन प्रोसीजर, ये जो पैरामीटर एरे है ये लास्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए प्रोसीजर में। पहला आर्ग्यूमेंट ये है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो चल जाएगा ये। अगर आप इसमें देखोगे, अगर मैं इसको कॉन्कैट टेक्स्ट 1 है हमारा, राइट, कंट्रोल A प्रेस करोगे तो आपको पहले बोलेगा, आपको ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट दिखाएगा, वैसे टूल टिप नहीं दिखाएगा। पहले बोल रहा है आपको डिलिमीटर, आप क्या डिलिमीटर रखना चाहते हो, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने डिलिमीटर यहाँ पे बोला है इसको पहला। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो डिलिमीटर दीजिए, मान लीजिए मैं कोमा देता हूँ, उसके बाद माई एरे सेलेक्ट कीजिए, पहला आप ये ले लीजिए, उसके बाद आप दूसरा आप ये ले लीजिए, तीसरे में आप ये ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, DLM है, सॉरी DLIM, सॉरी, एक काम करता हूँ, फिर से करते हैं। थोड़ा इसमें स्पेलिंग का थोड़ा दिक्कत था, फिर से कर लेते हैं। रिमूव किया, इक्वल टू कॉन्कैट टेक्स्ट 1, राइट। पहले हमारा है डिलिमीटर देना हमको, मान लीजिए मैं कॉमा देता हूँ। उसके बाद पैरामेरे यानी मल्टीपल एरेज पास कीजिए, पहला एरे लिए कॉमा दीजिए, फिर ये कॉमा, फिर ये कॉमा, सॉरी, एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो इसमें क्या किया, इसने कॉमा के थ्रू उसने सेपरेट कर दिया, राइट। अगर आप कॉमा की जगह यहाँ पे पाइपलाइन दीजिए, एंटर मारिए, पाइपलाइन से हो गया ये। तो गाइज इसमें लास्ट जो इसने कंडीशन यहाँ पे रखी है, पैरामीटर एरे मस्ट बी अ लास्ट आर्ग्यूमेंट, क्यों रखी है, वो इसलिए रखी है ताकि जब आप यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट जो पास करते हो
तो उसे पता चल जाए कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो आपने कॉमा सेपरेट करके जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं पैरामीटर एरे के, वो पैरामीटर एरे का ही पार्ट है वो। तो इस वजह से जो है आपको पैरामीटर एरे है वो लास्ट आर्ग्यूमेंट में रखना होता है। मान लीजिए मैं इसे पहले आर्ग्यूमेंट में रखता हूँ, क्या ये काम करेगा? कॉमा दिया, एरर देता है ये, अब हमेशा एरर देगा, ये काम नहीं करता है, इसलिए आपको हमेशा एज अ लास्ट है, जो कि रूल है, ये एज अ लास्ट आर्ग्यूमेंट आपको रखना पड़ता है एज अ रूल के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो ये तो आप इसको ऐसे जो है मैंने बता दिया आपको, ऐसे आपको इसको कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक और चीज़ में दिखा देता हूँ मैं। मान लो अगर आपको इसमें इसको रिमूव किया मैंने, एक और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉनकैट। मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने ये दिया इक्वल टू, मैंने ये टाइप कर दिया, ये मेरा एक रेंज, ये एरे हो गया, रेंज एरे कॉमा, तो मैंने ये दिया, ये भी एक रेंज एरे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रैक्टिकल आईटी। तो ये जो वर्ड है हमारा प्रैक्टिकल आईटी, ये किसी रेंज से नहीं आ रहा है, तो ये हमने इसे टाइप किया है। ठीक है, तो इसका टाइप नेम क्या होगा? टाइप नेम बेसिकली इसका होगा स्ट्रिंग होगा, और इसका जो टाइप नेम होगा बेसिकली रेंज होगा, क्योंकि ये रेंज से आ रहा है। ये मैं टाइप नेम की बात कर रहा हूँ गाइस। टाइप नेम इसका रेंज होगा क्योंकि हमने रेंज पिक किया है। इसका टाइप नेम स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि हमने इसका स्ट्रिंग टाइप किया है मैनुअली। इसका टाइप नेम रेंज है, तो रेंज हमने पिक किया है। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है डेटा, और बीच में कुछ आपने टेक्स्ट वेक्स्ट टाइप कर रखा है, तो उसको आप कैसे फ़िल्टर आउट करोगे? तो ये भी आपको बता देता हूँ। ये गाइस, तो मान लो मेरे पास ये जो हमारा जो सेम फंक्शन है, हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें, और इसमें जो है हम कुछ थोड़ा बस चेंजेस करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसे फ़िलहाल मैं ऑफ ले जाता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड, इसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, ऑफ रिकॉर्ड ले जाऊँ मैं इसे, debug डॉट प्रिंट टाइप न्यू, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे स्टेप इंटू कर दिया, तो मैंने यहाँ पे F9 लगा दिया और इसको स्टॉप करने के लिए कॉनकैट टेक्स्ट, ये हमारा है ना कॉनकैट, सॉरी टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉनकैट है, टेक्स्ट क्या है इसका, सॉरी टेक्स्ट है इक्वल टू टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉनकैट। ठीक है, पहले हमें डिलिमिटर देना है, ये कॉमा दे दिया। उसके बाद मल्टीपल्स आप एरे पास कीजिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया प्रैक्टिकल आईटी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये टाइप कर दिया, ये इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। कॉमा सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए वेलकम टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने इसको एंटर मार दिया, मस्ट बी रिटर्न ए वेरिएंट। तो इसको हमें वेरिएंट कह रहा है, हमें वेरिएंट डिक्लेयर करना होगा, वेरिएंट। ओके ठीक है, हमने इसको वेरिएंट बोल दिया। मैं फिर से टाइप करता हूँ। ठीक है, एंटर मारा। फंक्शन कॉल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट रिटर्न वेरिएंट और ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा यहाँ से मिसिंग था, फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर से मैं दोबारा एंटर करता हूँ, एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। टाइप नेम, बेसिकली मैं टाइप नेम क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेप इनटू पहला जो हमने इसमें वैल्यू लिया था वो यहाँ से लिया था, राइट। देखोगे यहाँ से इधर चेक करो आप, B7 to B11। अगर इसका टाइप नेम क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ,
टाइप नेम मुझे क्या दिखा रहा है, पहले रेंज, क्योंकि आपकी जो रेंज इसलिए दे रहा है कि आपने रेंज पिक किया है। टाइप नेम हो गया, रेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, आपका वेरिएंट हो गया, एम्प्टी हो गया, जो भी आप डिक्लेयर करते हो यहाँ पे, ये सारा वही बताता है आपको टाइप नेम, यानी किस टाइप, किस कहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी टाइप नेम, उसका नेम देता है, टाइप का नाम। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया था, B13 था, ये भी एक रेंज है हमारा, तो इसे रेंज पे रेंज प्रिंट करना चाहिए, डिबग स्टेप इनटू रेंज, ठीक है, रेंज इसमें किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू टाइप की थी प्रैक्टिकल, इसका टाइप नेम क्या है, रन करता हूँ, ये बोला है स्ट्रिंग है, इसका टाइप नेम स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने मैनुअली स्ट्रिंग टाइप किया था उस, तो उसको पूरा रन करता हूँ। रन करने के बाद रेंज रेंज स्ट्रिंग रेंज 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 स्ट्रिंग रेंज स्ट्रिंग, ठीक है। ये टाइप नेम आपको क्लियर हो गया। मान लीजिए मुझे टाइप नेम फ़िल्टर आउट करना है इसमें से, यानी ये स्ट्रिंग जो मेरा टाइप नेम है उसे फ़िल्टर आउट करना है और फिर मुझे कंबाइन करना है, फिर कैसे करोगे। तो आपको टाइप नेम पता चल गया इसमें, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इफ़ टाइप नेम ऑफ एयर काउंट इज इक्वल टू रेंज, अगर ये रेंज ही है देन एंड इफ, अगर ये रेंज ही है तो ही काम करेंगे, ठीक है। रेंज ही है तो क्या काम करें, जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, ठीक है। अगर ये टाइप नेम रेंज है, थोड़ा इंडेंट करता हूँ, अगर ये रेंज की जगह कुछ और है, स्ट्रिंग हो गया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ और हो गया, स्टोर वैल्यू की जगह मुझे स्टोर वैल्यू वही रिटर्न कर दी, जो वैल्यू है वही रिटर्न करे, कोई एक्शन परफॉर्म ना करे इसमें, राइट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मेरा यही मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उसको मैंने एंटर मारा, एंटर मारने के बाद मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ, ठीक है, डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू। अब ये टाइप नेम क्या है, मेरा रेंज है, तो इस वजह से रेंज में जा रहा है ये, ठीक है। डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू, तो क्या किया इसने, एक्सेल को एक कंबाइन कर दिया, स्टेप इनटू। मान लीजिए मैं इसको एक बार यहाँ पे मैं इसको ये लगा देता हूँ। उसके बाद जिसमें 3 वैल्यू हमारी कंबाइन होगी, ठीक है, 5 वैल्यू, एक्सेल VBS इक्वल टेबल। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें सेल्स फोर्स भी दिया था, तो मान लीजिए इसको भी कंबाइन कर लेता हूँ मैं, सेल्स फोर्स भी कंबाइन हो गई। तो उसके बाद हमने एक वैल्यू यहाँ पे एंटर किया था, वो मैनुअल किया था प्रैक्टिकलिटी। अब चलिए इस पर मैं डिबग करता हूँ, डिबग स्टेप इनटू, स्टेप इनटू। अब ये क्या है, ये टाइप नेम, ये रेंज नहीं है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मैंने आपको डिबग डॉट प्रिंट करा दिया। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे एल्स में आ जाएगा, जो हमारी स्टोर की जो वैल्यू थी वही हमें वही रिटर्न कर दी, इसका मेरा और कुछ रिटर्न ना करे, जगह स्टेप इनटू के इसमें वही हमें वैल्यू रिटर्न कर दी जो पहले थी इसमें। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। इसको रन कीजिए, रन कीजिए, रन करने के बाद एक बार फिर रन किया मैंने, फाइनली जो स्टोर की जो वैल्यू आ गई मेरी इसमें ये आ गई है। और जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ये फंक्शन, आप सिमिलर वही फंक्शन यूज़ कीजिए। आपका एज ए लास्ट लाइन कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है, ये लिमिट आ जाएगा, स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू, डिबग स्टेप इनटू। अगर आप यहाँ चेक करोगे इसका आउटपुट, गैस इसने क्या किया है, जो आपने जो बीच में जो वैल्यूज लिखी थी स्ट्रिंग, उसने वो फिल्टर कर दिया है। तो इस तरह से आपने एक टाइप नेम फंक्शन दिया, वो आपने सीख लिया है इसमें। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक बार फिर से एक बार फुल फ्लैश आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कीजिए, ये आपका है इक्वल टू टेक्स्ट कॉन्कैट, पहला आपका जो है डिलिमिटर है, पाइपलाइन दीजिए, उसके बाद आपका पैरामीटर अरे है, उसके बाद मान लीजिए हेलो, कॉमा दीजिए, फिर ये कीजिए और एंटर मारिए। एंटर मारने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो आपका इसमें हेलो कीवर्ड है वो नहीं है इसमें, देख रहे हो।
तो इस तरह से गाइस आप यूज़ कर सकते हो जो आपका पैरामीटर एरे है। ये आपका मुझे एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं लेके आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा आज। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही नया टॉपिक लाते रहूँ तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जो आगे बढ़ना चाहते हैं एक्सेल वीवीए में। एक्सेल वीवीए में ही नहीं, आप SQL सर्वर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ये चैनल भी आप उसको साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।